जय गुरु। प्राणारामं निखिलजनकं सर्वशेषावतारं विश्वप्रेमणां पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं शान्तरूपमभिरामं राधास्वामीश्वमहिंधरं सद्गुरुं त्वां नमामि। नमामि श्रीमहालक्ष्मी कौशिकान्तसुन्दरं श्रीमन्तमनुकूलं त्वां श्रीमन्मोहनेशोतं। जय गुरु। तो आज का जो आलोच्य विषय है, टॉपिक है, वह है नाम ध्यान, स्वास्थ्य, सदाचार और स्वस्थ्य। नाम ध्यान के बारे में हम लोगों के यहाँ उसमें भी भारत में आदिकाल से ही चर्चा चलती आ रही है। और बाबा तुलसीदास की ग्रंथ अगर आप उल्टाते हैं तो उन्होंने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग सिर्फ नाम पर ही टिका हुआ है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा हरे रामा का प्रचार प्रसार किए। हम लोग आज ठाकुर जी का केंद्र करके चलते हैं, तो ठाकुर जी भी नाम पद्धति हम लोगों को दिए। नाम एक ऐसी चीज है जिसको अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो महाभय से भी बचा जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करें कि सुबह में जैसे ही बिछावन छोड़ें तो कम से कम 15 मिनट, अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके नाम ध्यान जरूर करें। अब नाम ध्यान करेंगे क्यों? नाम ध्यान करने से, बीज मंत्र का जाप करने से आपकी बॉडी जो है कि जो टेम्परेचर है वह अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ठाकुर जी बोले हैं कि नाम ध्यान करने से शरीर में एक वाइटल फोर्स का निर्माण होता है। वाइटल फोर्स मीन्स क्या? एक जीवनीय शक्ति का निर्माण होता है, जो एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। मतलब ऐसी आपकी रोग निरोधक प्रति क्षमता जो है, ह्यूमन सिस्टम जो है, उसको इतना बूस्ट कर देता है कि हर एक संक्रामक रोग से लड़ने की उसमें जो है क्षमता आ जाती है। तो कोशिश करें सुबह शाम जरूर 15 से 20 मिनट, अधिक से अधिक जितना हो सके आप नाम ध्यान पर जरूर बैठे। वैसे 45 मिनट बताया गया है कम से कम बैठना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट जो है आपका, हम लोगों का आज मन चंचल हो चुका है और इस चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए, एकाग्रता में लाने के लिए, कंसंट्रेशन में लाने के लिए कम से कम 45 मिनट जरूर करना चाहिए। क्योंकि 15 मिनट आपका दिमाग इधर उधर ही घूमता रहता है, मन इधर उधर ही घूमता रहता है। तो केंद्रित होने के लिए कम से कम 45 मिनट बताया जाता है। और हम क्यों नहीं करें? अगर हमारा स्वास्थ्य अगर बेहतर रहे, अगर हम स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के लिए तो सारा चीज़ किया जा रहा है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो फिर बेकार है सारा चीज़। तो कोशिश करें कम से कम आप
नाम ध्यान जरूर करें और जप हर हमेशा कर सकते हैं। नाम बीज मंत्र जो मिला है उस बीज का जाप हर हमेशा आप कर सकते हैं। जब रेगुलर चलना चाहिए आपका ये नाम जो है हर हमेशा। बंगाली लोग जो है इस नाम के बारे में किताब में लिख देते हैं, दीवार में लिख देते हैं, लिखते हैं नाम चलता है, नाम चलता है, नाम चलता है। तो नाम में बहुत पावर है। तो बीज मंत्र का कोशिश करें जरूर। और नाम ध्यान जब आप करें तो कोशिश करें बीज मंत्र तो का उच्चारण होना ही चाहिए। साथ साथ कोशिश करें कि ठाकुर का जो गुण है, ठाकुर के अंदर जो ठाकुरत्व है, उनके अंदर अनंत प्रेम, वह अनंत प्रेम के भंडार हैं, वह अनंत ज्ञान के भंडार हैं। जब आप इस चीज़ की जो है अपने अंदर आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मसंश्लेषण करेंगे, तो क्या होगा कि ये आपके अंदर भी जो है प्रेम का भाव जगेगा। हर लोगों से आप प्रेम करना सीखेंगे। दूसरा नंबर, आपके ज्ञान का विस्तार होगा। ठाकुर कहते हैं तुम परमपिता की संतान हो। तो परमपिता के संतान हम हैं, और हम कब समझेंगे जब उस तरह की शक्तियाँ, उस तरह की ऊर्जा हमारे अंदर एक्टिव होगी। हम अगर उनका संतान समझते हैं, हम शक्ति का तनय समझते हैं, तो हमारे अंदर सारी चीज़ है, बस उसे उजागर करने, उसे चेतना में लाने की ज़रूरत है। और ठाकुर जी सबसे बड़ी चीज़ कहें, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। क्योंकि बोले हैं पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता, भगाओ जितना शीघ्र संभव हो इस रक्त शोषणकारी अवसाधक उत्पादक वैम्पायर को। कहते हैं साहसी बनने के लिए, वीर बनने के लिए कोई भी चीज़ है, अभी मान लीजिए कोरोना के लेकर ही हम लोगों के जीवन में तबाही मचा हुआ है, तो हमें साहसी बनने की ज़रूरत है, कोरेजियस बनने की ज़रूरत है, हर हमेशा निर्भय बनने की ज़रूरत है। अगर परमपिता के पथ पर आप चल रहे हैं तो किसी प्रकार का भय ना करें। आप मंगल के अधिकारी बनेंगे, जीवन में हमेशा मंगल होगा। भय नाम का कोई भी चीज़ आप अपने अंदर रहने ही नहीं दीजिए। हर हमेशा साहस का प्रदर्शन करें। साहस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नाम ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आप निश्चित रूप से जीवन में उतारें। रामकृष्ण दास जय गुरु जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा तुलसीदास लिख दिए हैं कलयुग केवल नाम आधारा। नाम आपके जीवन का आधार है, नींव है, तो इसको छोड़कर नहीं चले। दूसरी चीज़ है कि सोचते नहीं। आज कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में दीक्षा होनी चाहिए। ठाकुर जी दीक्षा के बारे में क्यों मतलब लोग प्रेरित किए? देखिए, यदि आप दीक्षा के बारे में किसी से चर्चा करते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ को किसी के पास रखते हैं। आज अभी भी लोग बहुत कहते हैं कि कोविड नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो आज कोविड से परेशान हैं, मृत्यु को शिकार हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ हो गया जो कहते हैं नहीं है। लेकिन अभी सोच लीजिए कि जो ग्रसित हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, मृत्यु को शिकार कर रहे हैं, उस घर की स्थिति क्या होगी गौर करके देखें। तो हमें ठाकुर जी दीक्षा के बारे में जो कहें, दीक्षा अगर हम दीक्षा के विषय में किसी से बात करते हैं तो हमें जो बेसिक चीज़ है उन्हें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव थॉट को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है हर हमेशा पॉजिटिव रहना, हर हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। क्योंकि ठाकुर जी का एक लाइन है, दूसरे की मंगल कामना ही अपनी मंगल कामना की प्रसूति है।
मतलब दूसरे के बारे में जितना आप अच्छा सोचेंगे, जो दूसरे को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आप बेहतर जिंदगी लाभ करेंगे। तो बेहतर जिंदगी लाभ करने का ठाकुर एक ही उपाय बताए हैं कि तुम दूसरे को बेहतर बनाओ, जितना हो सके दूसरे को आगे बढ़ाओ। ठाकुर जी एक जगह बोले हैं कि अगर तुम दुर्दशा में हो, तुम परेशानी में हो, तो दूसरे की सहायता करो, और यही सहायता ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। मतलब मुक्ति की मतलब क्या? तुम दुर्दशा से निकल सकते हो, यही मुक्ति है, यही सफलता है। यहाँ तक कहें कि एक चींटी की भी सहायता करो, अगर तुम दुख दर्द में हो, तुम परेशानी में हो। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दर्शन शास्त्र से भी थे, वो लोग भी बोले कि जब भी आप परेशान हो तो दूसरे की सहायता करें। दूसरे की सहायता करने से जैसा भी हो, आप शरीर से भी सहायता कर सकते हैं, 2 शब्द बोल कर भी सहायता कर सकते हैं, कई प्रकार से सहायता की जा सकती है। ठाकुर जी यहाँ तक कहें कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ शब्द है, जिस शब्द से भी किसी की अगर मंगल कामना हो सके तो उसको अपने अंदर गुप्त मत रखो, दूसरे को दो, बांटो इस चीज को। तो सबसे पहले चीज बताएं ठाकुर जी, अभी भी दादा जो है बोले हैं कि जो लोग कोविड से भी परेशान हैं, मान लीजिए किसी को कोविड हो गए, तो बोले हैं उसको नाम ध्यान जितना हो सके करने के लिए। नाम ध्यान सबसे बड़ी चीज़ बताएं दादा। जो दवाई है, जो भी चीज़ है, और कोविड का टीका सब लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है। हर लोग कोशिश करें, अगर उपलब्ध होता है तो ले सब लोग। और खाली सिर्फ ध्यान रखें कि गर्भवती माँ जो हो उनको नहीं दिलवाएं। तो कोविड का टीका सभी को पड़ना चाहिए। और जो भी मान लीजिए कि बहुत लोग होता है बहुत कमज़ोर हैं, उनको तो और जल्दी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ही बात कही जा रही है। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक दीक्षा पर बल दें। जितना लोग दीक्षित होंगे उतना लोग दक्ष होंगे, उतना लोग कुशल होंगे, उतना लोग मतलब समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे, वास्तविकता से परिचय होगी। और ठाकुर जी सबसे बड़ी चीज़ बोले हैं, स्वस्थेनी व्रत दिए हैं। स्वस्थेनी व्रत एक उपहार स्वरूप है। आज कोविड में हम लोगों को सदाचार की पालन बताया जा रहा है, स्वास्थ्य नीति का पालन बताया जा रहा है, मतलब क्या खाएं, कैसे रहें, सारी चीज़ बताया जा रहा है। अगर ठाकुर जी का अब भक्त हैं, ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, तो आप गौर करके देखें कौन ऐसा चीज़ है जो ठाकुर जी नहीं बताएं। तो सद्गुरु शरणापन बहुत ज़रूरी है मनुष्य को। लेकिन आज बहुत ऐसी चीज़ है जिसके कारण लोग गुरु से भी दूर भागते हैं, क्या कहते हैं, दीक्षा से भी दूर भागते हैं। तो लोग भाग रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें समझाना होगा। एक बार नहीं समझे, 2 बार समझाना है। हमें तो याद है कि ग्रुप डिस्कशन एक जगह चल रही थी, तो उसमें एक सर थे जिनसे हम दीक्षा विषय में चर्चा किए थे। तो उन्होंने मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमसे किए हैं, और एक दिन नहीं किए, 4 साल तक रेगुलर क्वेश्चन किए। लेकिन 4 साल के बाद बोले फ़ोन करके कि नीरज जी, मैं दीक्षा ऑल फैमिली ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली। 4 साल में ही क्यों ना लिए, लेकिन उस पर टॉक तो चल रही थी। 4 साल बाद भी तो लिए ना। सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ अपना संस्कार से संस्कारित रहते हैं, और वह संस्कार एक दिन में हट नहीं सकता है। संस्कार को हटाने के लिए, आपको अच्छी चीज़ को जीवन में देने के लिए आपको समझाना पड़ेगा। दीक्षा साधारण चीज़ नहीं है दिला देना। दीक्षा भी बहुत बड़ी पॉकेटमारी है, आत्मा का हरण है, आत्मा को परमात्मा से मिलन है। अगर किसी एक व्यक्ति को आप दीक्षा दिलाए तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं आप। साधारण चीज़ नहीं है, और दीक्षा सबको हो भी नहीं रही है। परमपिता का यह अवदान सबको मिल भी नहीं रहा है। जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है उन्हीं को होता है। मेरे चाचा जी हैं, 2 बार दीक्षा के लिए गए थे, और एक बार गए थे
तो ऋतिक देव जो थे वो अशौच में थे, जिसके कारण नहीं हुई। और एक बार हम लोग सत्संग गए, तो सत्संग में भी जो है सत्संग सुन लिए, खाना पीना सारा चीज़ हो गया, रात भर वहीं सोए और सुबह में बोले दीक्षा होगी। सुबह में हम लोग मोटरसाइकिल उठाएं और घर चले आए। आज तक उनकी दीक्षा नहीं हुई। तो जल्दी दीक्षा नहीं होती है, लेकिन अगर दीक्षा संबंधित अगर बात आपसे हुई है, अगर कोई आपसे बताएं तो जरूर दीक्षा लें। दीक्षा साधारण चीज नहीं है। ठाकुर जी बोले दीक्षा दक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है दक्षता को प्राप्त करना, कौशलता को प्राप्त करना, यानी अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास कब होगा? जब हम बड़ों को रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ों को आदर करेंगे, बड़ों को मान कर चलेंगे, बड़ों को लेकर चलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं श्रेष्ठ की अवज्ञा देखो जहाँ हीन वंश समझो, जहाँ बड़ों का निरादर होती है, बड़ों का तिरस्कार होता है, बड़ों का अपमान की जाती है, वहाँ जो अगला जनरेशन जो होता है वह ऐसे प्रवृत्ति का हो जाता है जो किसी का बात नहीं समझता है, किसी का बात नहीं मानता है। चंदन जयगुरु तो हमको बड़ों को लेकर चलना है। जो भी बड़े व्यक्ति है वह आपको अपना फीलिंग देती है। मैं अपने जीवन से आपको छोटी सी वृत्तांत बताता हूँ कि मेरा जीवन 99 से ऐसा बीता है कि बता नहीं सकते उसको, और बताएंगे तो विश्वास भी नहीं करेंगे आप। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारे फेसबुक से भी जुड़े हैं, हमें जानते हैं। अभी देखिए चंदन मेरा विद्यार्थी है, जो बाद में जो हम पढ़ाई कर रहे थे उस बीच में कई एक दूसरे काम में चल गए थे, 3 लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे, ये जानते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो करीब से हमें जानते हैं। उसके बाद 99 में मतलब पढ़ाई छूटा और फिर 2005 में जाकर हम पढ़ाई से जुड़े, और इस दरमियान हमें चिमनी में काम करना पड़ा। हम जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये तीनों जगह हम काम किए हैं, और ऐसा काम किए हैं जो असहनीय काम था। उस टाइम हमारा उम्र ज़्यादा नहीं था, हम उस कार्य को कर नहीं सकते थे, लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाता है। मजबूरी के कारण हमें उस चीज़ को करना पड़ा। वहाँ से भी मतलब फिर हम आए तो सब्जी बेचना 2005 से स्टार्ट किए, उसको करते हुए फिर पढ़ाई से जुड़े। और पढ़ाई के दरमियान ही 2008 में ठाकुर जी से हमारी दीक्षा हुई, और दीक्षा के उपरांत जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ वह मतलब कहना है क्या। और दीक्षा खुद मैं चल कर लिया था। 8वीं क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो दीक्षा आदर्श की चर्चा कई जगह थी, और मेरे जीवन में एक प्रश्न आया कि आदर्श आखिर होता है कौन, और आदर्श को क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्यों लोग अपने जीवन में गुरु धारण करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं साल भर तक लगभग रेगुलर प्रश्न मतलब मन में चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक अशोक सर से मुलाकात हुई, जो हम जिनके यहाँ हम ट्यूशन पढ़ते थे। तो उनसे हम एक बार क्वेश्चन किए कि जय गुरु क्यों कहवाते हैं सबको। तो यहीं पर जो है हमारा याजन हुआ, और याजन होने के बाद मेरा एग्ज़ाम था 25 तारीख से, और 23 तारीख उससे पहले ही हम अशोक सर से बहुत मतलब थी कि नम्र निवेदन किए कि हमारी दीक्षा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम एग्ज़ाम जाएंगे देने के लिए। 10th का मेरा एग्ज़ाम था। सब लोग अपना रूम ढूंढ रहे थे, लेकिन हम जो है रूम नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि हमारी दीक्षा कैसे हो। और वही हुआ कि मेरी दीक्षा बाबू प्रसाद मिश्र से 23 तारीख को हुआ। फिर 24 को हम जाते हैं रूम ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज़ हुई कि एक हमारे ही ब्रादर के जो है लोग मिले, जिनको हम बताएं ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा जगह तो बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे घर में ही रह जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खाना भी मतलब 2 वक्त जो भी था, तो दोनों वक्त का खाना वही बनाकर भी हमें खिलाई। सिर्फ जो सामान था हम उनको दे दिए थे। तो उनके घर में ही रहकर एग्ज़ाम हम दिए थे। तो ये ठाकुर जी की जो दीक्षा संबंधित चीज़ है,
ये मायरेकल परिवर्तन लाता है मनुष्य में। ठाकुर जी से एक आदमी पूछा था कि आपका मायरेकल कुछ है, आपका कुछ चमत्कार? तो बोले मेरा चमत्कार बहुत बड़ा है, वह जाओ क्या कहते रसोईया से पूछो, वह बताएंगे। तो रसोईया से जाकर वह व्यक्ति पूछे तो रसोईया बोले कि हाँ, मैं उनका चमत्कार वास्तव में हूँ कि मेरे अनुपस्थित में मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था और जब मैं पहुँचा तो ठाकुर को वहाँ बैठे देखे, बहुत लोग कीर्तन भजन कर रहे थे। मैं गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि मारने के लिए भी उठ गया। कई लोग मेरे डर से भाग भी गए क्योंकि मेरा काम ही था मार काट करना बस। और ठाकुर एक व्यक्ति थे जो बैठे रह गए और मैं हतप्रभ हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया उनको देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, सब के सब भाग गए वहाँ से सत्संगी। तो मैं भी उनके पास जाकर बैठा और उनसे दीक्षा, उनसे मतलब बहुत ढेर सारी चर्चाएं चली। इसके बाद मेरी दीक्षा हुई। तो ये मायरेकल है, हम उनका मायरेकल हैं इसलिए क्योंकि जिस हाथ से मैं काटा करता था, लोगों को मारता था लोगों को, आज उसी हाथ से हजारों लोगों को मैं भोजन प्रदान करता हूँ, रसोई बनाकर खिलाता हूँ और यहाँ प्यार मुझे मिल रहा है। तो ठाकुर का मिरेकल यही है। ठाकुर लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किए और आज भी ठाकुर स्वशरीर नहीं है, लेकिन करोड़ों, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों लोग हैं जो ठाकुर को केंद्र करके चल रहे हैं। ठाकुर की प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो रहा है। तो दीक्षा साधारण चीज़ नहीं है, दीक्षा से हम भागे नहीं, दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। आप दक्ष बनेंगे, कुशल बनेंगे, आपके जीवन का संपूर्ण विकास होगा, आप संपूर्ण चीज़ को समझ पाएंगे। मेरे जीवन में जो भी कुछ भी है, मैं समझता हूँ कि दीक्षा का परिणाम है। दीक्षा के बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बड़ों के पास रहने का मौका मिला। पहले दीक्षा से पहले मेरा जीवन जैसे तैसे था और जब दीक्षा हुआ तो हमें आगे बढ़ाने के लिए कई लोग सीढ़ी के रूप में काम किए। सबसे पहला तो बाबू प्रसाद मिश्र जो मेरे ऋत्विक देवता थे, बहुत प्यार करते थे, बेटा से बढ़कर मानते थे हमें। जहाँ जाते थे सत्संग में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करते थे कि चलो 10 मिनट 20 मिनट के लिए। उनके बाद उनका लड़का जो है वो भी ऋत्विक देवता है, मैं क्या कहते हैं श्याम मुरारी मिश्र, वो भी हमें बहुत प्यार किए हैं, बहुत मतलब जो है वो भी बहुत आदर सत्कार, उनके घर में हम पढ़ाते भी थे। तो उनके घर में जो है मेरा बहुत अच्छा मतलब रहा। उसके बाद गीता दा हैं, उनसे भी बहुत कुछ हमें सीख मिला, उनके पूरे परिवार से हमें सीख मिला। ऐसे करके कई गुरु भाई मिले जो हर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हमें दिए। और पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो कम नहीं कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत क्योंकि आपके अंदर जब सकारात्मक सोच आती है तो सकारात्मक सोच ऐसी सोच है जो असंभव काम को भी आपको संभव बना देगा। सबसे बड़ी ठाकुर जी का हम किताब पढ़ें और दादा हमें समझाए थे कि शुरू में सत्यानुसरण दिया हुआ कर्तमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे, तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ठाकुर जी बोले हैं कि ठाकुरत्व को जगाने के लिए। ठाकुरत्व मीन्स क्या? आज ठाकुर क्यों पूजे जाते हैं, ठाकुर का इतना नाम क्यों है? तो उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, 2 गुण है, एक है इनफाइनाइट लव और दूसरा है एब्सोल्यूट नॉलेज। और जब हम उनको केंद्र करके चलेंगे, जब उनसे प्यार करेंगे तो हमारे अंदर भी अनंत प्यार, अनंत प्रेम का जो भंडार है वह मतलब स्फुरन होगा, विस्तार की ओर जाएगा। हम सबसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे। उनसे प्रेम करने का मतलब आप सबसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे। और अनंत ज्ञान की वो भंडार भी है जब उनसे आप प्रेम करेंगे। ठाकुर जी किताब कई हम पढ़ते थे तो समझ नहीं पाते थे, कहते थे ठाकुर जी क्या लिख दिए हैं जो भी पद में था। लेकिन ठाकुर जी से प्रेम होने के बाद क्या पता है, हर एक चीज़ का इतना मतलब जल्दी से हम समझ गए। यहाँ तक बंगाली पढ़ना सीख लिए।
सबसे बड़ी है प्रेम, श्रद्धा। श्रद्धा होता है, श्रद्धा धातु से बना है, जिसको लेकर चलना होता है। श्रम मतलब होता है श्रम करना, जिनको आप लेकर चल रहे हैं, जिनको आप मान, उसके उनके लिए कुछ श्रम करना होता है, परिश्रम करना होता है। तो उनको जीवन में जब लेकर चले तो बहुत ढेर सारी, सबसे बड़ी बात हम कहेंगे आपको कि हम जब काम कर रहे थे तो बढ़िया पैसा कमा रहे थे, और जब काम को छोड़ें तो ट्यूशन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस टाइम हमको 3 ट्यूशन मिला था। 3 ट्यूशन में मंथली में हमको 350 रुपया मिलता था, जबकि हम पर डे 1500 रुपया कमाते थे। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये भी करना पड़ा हमको। और ठाकुर जी का जो इष्टवृत्ति स्टार्ट किए थे, शुरू में 50 पैसा से स्टार्ट किए, उसके बाद मेरा इनकम का स्रोत बढ़ गया, फिर 2 रुपया से स्टार्ट किए। आज बिहार पुलिस में नौकरी हो गई, तो आज तो परमपिता की जो होता है लगभग टोटल मिलाकर लगभग 20 रुपया ठाकुर जी कृपा है कि मैं रख पाता हूँ सब चीज़ मिला करके। तो वो सब ठाकुर जी कृपा है। ये इष्टवृत्ति जो है ना, आपको सामर्थ्यवान बनाता है। जो आदमी 50 पैसा से इष्टवृत्ति करता था आज ऑल फैमिली से कम जो है लगभग 1600-1700 परमपिता के चरणों में जो है जाता है, और वह उन्हीं की कृपा है। मैं इसमें कोई मेरी अहंकार नहीं है, मेरे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो इष्टवृत्ति आपको सामर्थ्यवान बनेगा। आज उनके लिए एक कदम चलेंगे ना, वह आपके लाखों कदम चलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी है स्वस्तिनी व्रत। स्वस्तिनी व्रत जितना लोग पालन करेंगे, जितने लोग को आप स्वस्तिनी व्रत से युक्त करवा देंगे, उतना का जीवन आप सुदृढ़ करवा देंगे, स्वस्थ बना देंगे आप। क्योंकि स्वस्तिनी व्रत में शरीर, ठाकुर जी सबसे पहले कहें, यह शरीर जो है ना, इसी को श्री विग्रह का मंदिर मानना। मंदिर को देखते होंगे कि लोग जो पुजारी होते हैं सब दिन धोते हैं, सब दिन साफ करते हैं। तो ठाकुर कहें कि श्री विग्रह का मंदिर यही है। और इनको अगर जब हम पवित्र रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और सदाचार का जीवन में पालन करेंगे, स्वास्थ्य नीति का पालन करेंगे, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मुस्लिम परिवार से एक लड़की थी, कटिहार, लगभग कटिहार से, और एक ऋतिक देवता से बोले कि आप प्रायः देखते हैं आपको आपके स्वास्थ्य का राज क्या है। उन्होंने बताया, बेटा मैं जीवन में सदाचार का पालन कर रहा हूँ, जिसका फल है कि मैं स्वस्थ रहता हूँ। अगर तुम भी अगर सदाचार का पालन करेगी तो भी स्वस्थ रह सकेगी। लेकिन मुस्लिम परिवार होने के कारण उनका माता दीक्षा तो ले ली, करना तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उनके घर में विरोध हुआ और वह स्वास्थ्य से हमेशा परेशान रहती थी। ऐसा हुआ एक दिन जब उनको इष्टवृत्ति बंद करवा दी तो वह हॉस्पिटलाइज हो गई। तो हॉस्पिटलाइज जब हो गई तो डॉक्टर बता दिया कि अब ये बच नहीं सकता है। और ये लड़की उस दिन क्या कि बदना में कुछ पानी था, उससे प्रभु को कुछ अर्पण कर दी। बोले कि उनको पता था कि ऐसे भी कर सकते हैं। और ठाकुर बोले हैं कि अगर तुम ऐसी अवस्था में हो जहाँ तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम हवा से भी इष्टवृत्ति कर सकते हो, ऐसे रोक करके। तुम एक पत्ते भी मुझे दे सकते हो, एक मिट्टी का ढेला भी उठाकर इधर से उधर कर दो, लेकिन कुछ न कुछ मेरे लिए करो। तो उन्होंने क्या किया, पानी हाथ में रखा और इष्टवृत्ति कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या मायरेकल होता है कि वह लड़की जिसको डॉक्टर साहब बता दिए थे कि यह मृत्यु हो जाएगा, लेकिन वह बच गई। तो जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे बचे, तो वो बताएं कि मैं जिनसे दीक्षा लिया हूँ, जिन गुरु से, वह गुरु जी मैं अंधकार में जा रहा था लेकिन मुझे प्रकाश की ओर ले आए और मुझे जीवन दान दिए हैं पुनः। तो दीक्षा साधारण चीज़ नहीं है। इस बीच में एक बच्चे को जो है साल भर पहले मार कर फेंक दिया गया था दूसरे मतलब ऐसे ईर्ष्यालु बालक के द्वारा, जो उनसे आगे हमेशा रहता था। इसके कारण वह भी बच्चा आईसीयू में बंद था। फिर भी बाबाईदार से निवेदन हुआ था कि क्या किया जाए, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि इष्टवृत्ति करता है, अगर इष्टवृत्ति करता है तो उसके जीवन क्षय नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा।
तो बोले कि हाँ किया है, आज भी किया है। तो बोले कुछ नहीं होगा, वह कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। वास्तव में कुछ दिन के बाद वह लड़का पुनः उसी अवस्था में आ गया जो अवस्था में पहले से था। तो स्थिरवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें हमें बोले थे स्वस्थैनी। स्वस्थैनी बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले ठाकुर जी बोले स्त्री विग्रह का मंदिर मानकर इसका यत्न करने के लिए, ख्याल करने के लिए। और स्वास्थ्य नीति जो है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, सारी चीज़ को ठाकुर जी बताएं। ठाकुर जी दीक्षा के समय बोले हैं कि कम से कम जब सुबह सुबह उठते हो तो बोले थानकुनी की पत्ता खाने के लिए कम से कम, वो बोले कि अगर थोड़ा सा नॉइस भी मात्र भी मिल जाए तो उसको कहें जीवन में लेने के लिए। आज टैबलेट के रूप में भी कई जगह मिल रही है, आप लोग ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा जरिया है। ये ब्राह्मणी बुट्टी जो है, ब्राह्मणी बुट्टी ऐसी चीज़ है, ब्राह्मणी बुट्टी थानकुनी भी इसको कहा जाता है। ये ऐसे पौधा है जो इम्यून सिस्टम को पूरा स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। कई तरह से इसमें बेनिफिट है, जो ठाकुर जी कहें प्रत्येक दिन लेना है। एक पात या नॉइस मात्र भी, जितना एक गर्दी भी मिल जाए तो उसको बोले लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। बोले नहीं हो तो 2 नीम का पात ले सकते हैं, नहीं हो तो तुलसी का पात ले सकते हैं। तो कई तरह से ठाकुर जी हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बताए हैं। तो कोशिश करें सदाचार, जीवन में सदाचार जो है उसका पालन करें। सदाचार जो है 3 तरह की होता है। एक मानसिक होता है, एक शारीरिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। शारीरिक सदाचार क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना है, सबल बनाना है। आपसे कोई भी प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। आज देखते हैं जिसको कोरोना हो जाता है उनके पास उनके घर के लोग भी नहीं जाता है। तो स्वस्थ रहना एक व्यक्ति को कितना जरूरत है, गौर करके देखें। आप स्वस्थ हैं, आपके लिए सब है। आप अस्वस्थ हैं, आपके लिए कोई नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर ध्यान दें कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिसके तिसके हाथ से कुछ नहीं खाएं। जब भी कुछ खाएं तो पूरा अच्छा से हाथ धो लें, साबुन से हाथ धो लें, सैनिटाइज कर लें। दूसरा का वस्त्र, ठाकुर जी हम लोग को सुस्ती व्रत दिए, उसमें कह दिए डायरेक्ट दूसरा का वस्त्र नहीं पहनना है, दूसरे की बिछावन पर नहीं सोना है। बहुत तरह की बात ठाकुर जी बताए जो जीवन को आपको नीचे से यूं ही ऊपर ले जाता है। दूसरा नंबर ठाकुर जी इस स्वच्छता में बोले हैं कि दूसरे की मंगल कामना अपनी मंगल कामना की प्रसूति है। मतलब आस पड़ोस के जितने लोग हैं उनको याजन करना जरूरत है, उन्हें मतलब जो है समझाना जरूरत है। 1 बार नहीं हो, 2 बार हो, जितना बार हो सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति कई अलग संस्कार से संस्कारित रहते हैं। तो 1 बार में आपका बात नहीं समझेंगे, तो आप में वह स्किल्स आना चाहिए, आप में वह कौशलता आना चाहिए कि दूसरे के जीवन में आप 4 चांद लगा दें। और कोशिश करें कि जो भी ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो भी सामग्री हो, ठीक है, उसको जरूर लें। और सुबह सुबह कोशिश करें हर एक व्यक्ति थानकुनी पत्ता खा के, ठाकुर जी बोले थे घूमने के लिए, तो कोशिश करें सुबह सुबह कम से कम 4 बजे जरूर उठें। नहीं 4 बजे हो तो 5 बजे जरूर उठें। सूर्य उदय से ठाकुर जी पहले कहें बिछावन छोड़ने के लिए। ये कहाँ सीखेंगे? आज हमारा स्वास्थ्य जो इफेक्टेड ज़्यादा हुआ है, लीवर सिस्टम अधिकांश लोगों का खराब हो गया है। तो खान पान सबसे बड़ा चीज़ है, और सबसे बड़ा है सोने का टाइम और उठने का टाइम गलत हो गया लोगों का। लोग रात में 1-1 बजे 2 बजे तक जो है जगे रहते हैं, और सुबह में 8 बजे 9 बजे तक मतलब सोए रहते हैं। तो स्वास्थ्य पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। स्वास्थ्य को हम खुद बिगाड़े हैं। हम लोग को ध्यान है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, ठाकुर से जब जुड़ गए थे, मात्र 4 घंटा सोते थे, उसी में तो मेरा नींद क्लियर हो जाता था। अभी भी मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, अभी भी 4 घंटा 5 घंटा बहुत हो गया। सब दिन मेरा ये बना हुआ है। और ठाकुर जी कहें भी हैं, जो नाम ध्यान करेगा जो व्यक्ति, वह अगर दिन ज़्यादा अगर नाम ध्यान करता है तो जितना कम उनको नींद उतना होगा ही नहीं।
और एक्टिव भी रहेगा। ये नहीं कि आप एक्टिव नहीं रहेंगे, ये नहीं कि आप जहाँ बैठेंगे नींद आ जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। नाम ध्यान बहुत बड़ी मैजिकल चीज़ है, बशर्ते कि करने के बाद उसके बारे में आपको फीलिंग्स आएगी कि वास्तविक है या अवास्तविक है। बिना किए तो ठाकुर जी सब जगह कहें, करना ही पाने की जननी है, डूइंग इज द गेटिंग ऑफ मदर। बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें सुबह जब भी उठते हैं आप, सुबह जब भी उठें आप, तो कोशिश करें कुछ घूमें। अगर आप दौड़ सकते हैं दौड़ें, जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करें, योग कर सकते हैं योग करें, कुछ भी करें। और जिस लोगों को सांस का प्रॉब्लम, बहुत लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जो अस्थमा से पीड़ित हैं उनको जॉगिंग बहुत ज़रूरी है करना। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनको जॉगिंग बहुत ज़रूरी है करना। और कोशिश करें कि शाम में धनिया जो है, सूखा धनिया को शाम में फूलने दें, सुबह में उसको इस्तेमाल करें, उसको पिए सुबह में, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा आपको। साबुत धनिया को जो है फूलने दे दें और सुबह में उसको पिए। थायराइड वाले के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो थायराइड और अस्थमा ये सांस संबंधित प्रॉब्लम है। टीवी भी जो है, इस सब में जो है नाम ध्यान बहुत बड़ा मैजिकल परिवर्तन। अभी ठाकुर जी रात में एक डॉक्टर साहब हैं जो छत्तीसगढ़ में, उनसे जो बात हो रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि नाम ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब को भी कोविड हो गया था और वह रिकवर हो गए, तो बोल रहे थे कि नाम ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। तो नाम ध्यान, नाम बीज मंत्र जो मिला है उसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नाम ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें सुबह सुबह टहला करें। और स्वास्थ्य नीति है, खाना ऐसा खाएं जो सुपाच्य हो। कोई ऐसा खाना आप नहीं खाएं जो अनपच हो, जिससे आपका पेट खराब हो जाए। तो स्वास्थ्य नीति का जितना पालन करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि हर हमेशा पॉजिटिव रहें। सकारात्मक सोच सबसे बड़ी चीज़ है। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। और दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचें। ईर्ष्या द्वेष सारी चीज़, अभी देखिए ना, लोग मर रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष? सबको आगे बढ़ाने में सहायता करें, सबसे मतलब विनम्रतापूर्वक बात करें। तो यही शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।